सर्वेशाम सुस्वागतम। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इस YouTube चैनल पर हम लोग संस्कृत पढ़ना, लिखना, समझना व बोलना सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। जिस पुस्तक से हम सीखने वाले हैं उसका नाम है संस्कृत स्वयं शिक्षक। तो आज जानेंगे इस वीडियो में इस पुस्तक के लेखक के बारे में, जिनका नाम है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी। वेदमूर्ति कहा गया है इन्हें। वेदमूर्ति पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी की गणना भारत के अग्रणी वेद तथा संस्कृत भाषा की विशारदों में की जाती है। वे 100 वर्ष से अधिक जीवित रहे और आजीवन इनके प्रचार प्रसार का कार्य करते थे। उन्होंने सरल हिंदी में चारों वेदों का अनुवाद किया और ये अनुवाद देश भर में अत्यंत लोकप्रिय हुए। इसके अतिरिक्त योग के आसनों तथा सूर्य नमस्कार का भी इन्होंने बहुत प्रचार किया। पंडित सातवलेकर महाराष्ट्र के निवासी थे और व्यवसाय से चित्रकार थे। मुंबई के प्रसिद्ध जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में उन्होंने विधिवत कला की शिक्षा प्राप्त की थी। व्यक्ति चरित्र पोर्ट्रेट बनाने में इन्हें विशेष कुशलता प्राप्त थी और लाहौर में अपना स्टूडियो बनाकर वे यह कार्य करते थे। महाराष्ट्र वापस लौटकर उन्होंने तत्कालीन औंध रियासत में स्वाध्याय मंडल के नाम से वेदों तथा संबंधित ग्रंथों का अनुवाद तथा प्रकाशन कार्य आरंभ किया। सरल हिंदी में वेद के ये पहले अनुवाद थे जो बहुत जल्द देश भर में पढ़े जाने लगे। संस्कृत भाषा सिखाने के लिए उन्होंने अपनी एक सरल पद्धति बनाई और इसके अनुसार कक्षाएं चलानी आरंभ की। पुस्तकें भी लिखी जिन्हें पढ़कर लोग घर बैठे संस्कृत सीख सकते थे। संस्कृत स्वयं शिक्षक नामक यह पुस्तक शीघ्र ही एक संस्था बन गई और इस पद्धति का तेजी से प्रचार हुआ। संस्कृत को भाषा सीखने की दृष्टि से एक कठिन भाषा माना जाता है। इसीलिए भी इस सरल विधि का व्यापक प्रचार हुआ। इसे दरअसल संस्कृत सीखने की सातवलेकर पद्धति के कहा जा सकता है। यह 70 से 80 वर्ष पहले लिखी गई थी। आज भी इसकी उपादेयता कम नहीं हुई और आगे भी इसी प्रकार बनी रहेगी। औंध में स्वाध्याय मंडल का कार्य बड़ी सफलता से चल रहा था कि तभी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की घटना हुई। नाथुराम विनायक गोडसे चूंकि महाराष्ट्रीय और ब्राह्मण थे, इसलिए सारे महाराष्ट्र में ब्राह्मणों पर हमले करके उनकी संपत्तियां इत्यादि जलाई गई। इसी में पंडित सातवलेकर के संस्थान को भी जलाकर नष्ट कर दिया गया। वे स्वयं किसी प्रकार बच निकले और उन्होंने गुजरात के सूरत जिले में स्थित पारडी नामक संस्थान में फिर नए सिरे से स्वाध्याय मंडल का कार्य